Assalamualaikum everyone. As you people know that we are doing passive tenses, and in my last video we discussed present perfect passive tense. In this video we will discuss present perfect continuous का passive tense, that how we would be convert an active tense into a passive tense. सबसे पहले हम रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, कुछ डिफाइंड रूल्स को जो कि आपको हर पैसिव टेंस में फॉलो करने हैं. नंबर 1, आई सेड यू पीपल टू टेक सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट. तो हमने यूं कन्वर्जन स्टार्ट करनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है. And yes, we always take third form of verb. We always use third form of verb in passive tenses. And the fourth thing is कि हम by का इस्तेमाल करते हैं हमारे जो new object होता है उससे पहले, before new object. So, what kind of tense includes in present perfect continuous passive tense? हमारे पास सेंटेंस किस तरह का हो सकता है. सबसे पहले तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो हमारे पास एक्टिव टेंस होता है उसके अंदर हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं. हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, साथ हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, और साथ हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. ऐसा वर्ब जिसके एंड में हम आईएनजी पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है. तो अब हमने जब एक्टिव टू पैसिव करना है तो हमने कहाँ कहाँ चेंजिंग्स लेकर आनी है. हमने चेंजिंग्स लेकर आनी है यहाँ पर, हमने इसको कन्वर्ट कर देना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में. उसके बाद हमने इसमें मज़ीद क्या चेंज आना है. हैज़ हैव तो हमारे पास वैसे ही इस्तेमाल होगा, बीन भी होगा. तो चेंज कहाँ पर आएगा. चेंज हमारे पास आएगा कि हम इस टेंस के अंदर बीइंग को भी ऐड कर देंगे जब हम पैसिव बना रहे होंगे. वो किस तरह से. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेंटेंस है कि टीचर has been taking the class. अब यहाँ पर मैं ये मेरे पास एक्टिव है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का. हाउ वुड आई कन्वर्ट दिस. टीचर हमारे पास सब्जेक्ट है, द क्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट है. हम द क्लास को लेकर आ रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पे. उसके बाद मैंने कहा था हैज़ है वैसे ही रहेगा क्योंकि क्लास सिंगुलर है तो क्लास के साथ हैज़ आ जाएगा. बीन भी ऐसे ही आना है. चेंजिंग कहाँ पे आनी थी. बीइंग के एडिशन से. तो मैं बीइंग के बाद बीइंग लगा दूंगी. ये कंबाइन आएंगे बीइंग और बीइंग. उसके बाद मैंने आपको कहा कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. तो द क्लास हैज बीन बीइंग टेकन बाय, क्योंकि बाय का यूजेस करना है ऑब्जेक्ट से पहले तो बाय टीचर हो जाएगा यहाँ पर. तो हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गई. इसी सेंटेंस का हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, जैसे कि टीचर has not been taking the class. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे. हमारे पास सब्जेक्ट क्या है. सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है, सब्जेक्ट हमारे पास वही है. सब्जेक्ट हमारे पास टीचर है और द क्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट है. अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, द क्लास. ठीक है. हमने कहा हैज और हैव यूज होता है तो क्लास सिंगुलर है, हैज अगेन आएगा. अब नॉट वहीं आएगा, द क्लास हैज नॉट बीन, और बीइंग का एडिशन करेंगे. बीइंग टेक थर्ड फॉर्म ऑफ टेकन बाय टीचर. तो क्योंकि पहले मैंने आपके साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस नहीं किया तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सेम सब्जेक्ट को हम कैसे सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के होते हुए अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम उसकी कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मेरे पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो जाए, सवालिया जुमला हो जाए कि हैज द टीचर बीन टेकिंग द क्लास. क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में चला जाता है सेंटेंस की. तो अब इसमें कन्वर्ट क्या करेंगे हम. हमारे पास सब्जेक्ट तो अभी भी द टीचर है और ऑब्जेक्ट द क्लास है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे. हैज़ को उसकी जगह पे रहने देंगे, द क्लास जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देंगे. हैज़ द क्लास बीन अब आएगा क्योंकि हैज़ तो सेंटेंस के स्टार्ट में गया है, और बीइंग आएगा टेकन बाय द टीचर. सो इस तरह से हैज द क्लास बीन बीइंग टेकन बाय द टीचर हमने एक अपने एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया.
यहाँ पर मेरे पास एक और आपके लिए सेंटेंस है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव। हमारे पास सेंटेंस है, माई मदर हैज़ बीन डूइंग शॉपिंग। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? माई मदर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड शॉपिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, लाइक शॉपिंग हैज एज इट इज आएगा, बीन साथ एडिशन किसका होगा? बीइंग का। हैज बीन बीइंग, टू की आईएनजी फॉर्म है डूइंग, तो थर्ड फॉर्म होगी डन। उसके बाद हमने कहा था कि वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा, तो बाय आ गया। और माई मदर की सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो माई मदर ही रहेगा, तो दिस वुड बिकम शॉपिंग हैज बीन बीइंग डन बाय माई मदर। अगर इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो वो हो जाएगा शॉपिंग हैज नॉट बीन बीइंग डन बाय माई मदर। और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हैज शॉपिंग बीन बीइंग डन बाय माई मदर। So this is how we would convert an active tense into a passive one. आज हमारे प्रेजेंट जो टेंसेस हैं वो खत्म हो गए हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।